मौली की चटनी मज़ेदार। जैसे ही सर्दी का मौसम शुरू होता है तो मार्केट में ताजा ताजा मूलियां आ जाती हैं। तो मेरी दादी मूली के साथ एक बहुत ही स्पेशल चटनी बनाती हैं। वैसे तो हमारे घर में चटनियां बहुत से तरीकों से बनाई जाती हैं, लेकिन यार इस चटनी की तो बात ही कुछ अलग है। इतनी तीखी चटपटी स्पाइसी है ना कि अगर आप एक रोटी खाते हो तो फिर आप सीधा चार चार रोटियां खा जाओगे। सिर्फ एक चम्मच इस चटनी का खाने से आपका सारा खाना मिनटों में हजम हो जाएगा। और अगर आपने एक बार इसको खा लिया तो आप दाल सब्जी को छोड़ के सारी रोटी इसके साथ ही खा जाओगे। सबसे पहले एक ताजा मूली ले, इसको कद्दूकस कर ले। कद्दूकस करने के बाद हाथों से मूली को निचोड़ दे ताकि जो मूली में पानी होता है वो अलग हो जाए। हमने यहाँ पे मूली के पानी का इस्तेमाल नहीं करना। चूल्हे के ऊपर एक पैन रखेंगे, पैन में 3 चम्मच घी डालें, 1 चम्मच लहसुन डाल के लहसुन को 1 मिनट तक घी में पका लें। और अब 4 टमाटरों को लेकर दरमियान में से काट कर इसमें डाल दे, साथ ही आधा कप पानी डाल के पैन को कवर कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे 7 से 8 मिनट तक इसको पका लें। मैं जब तक ये टमाटर को पका रही हूँ, जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करिए, मुझे कमेंट में बताएं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तकरीबन 8 मिनट पकाने के बाद जो हमने पैन में पानी डाला था वो भी काफी हद तक खुश्क हो गया है, टमाटर भी पक गए हैं। बस अब ये करना है कि सारे टमाटरों का छिलका उतार लें। अब इस पैन को चूल्हे से उतार के ठंडा कर लें। इन टमाटरों को अच्छे से ठंडा करके फिर इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च, एक मीडियम साइज का प्याज, थोड़ा सा ताजा धनिया, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच कूटा हुआ साबुत धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल दें। और अगर आपको ज्यादा तीखा पसंद है तो फिर आप इसमें थोड़ा सा इमली का पानी भी डाल सकते हैं। अब इसको चॉपर या फिर कुंडी में डाल के पीस लें। वीडियो में दिखाने के लिए मैंने चॉपर का इस्तेमाल किया है, वरना मैं जब भी घर में चटनी को बनाती हूँ तो मैं हमेशा कुंडी में ही डाल के इसको पीसती हूँ। टमाटरों को अच्छे से पीसने के बाद शुरू में हमने मूली को कद्दूकस करके उसका पानी निचोड़ के रखा था ना, वो मूली इसमें डाल देंगे। और साथ ही इसमें 3 चम्मच सफेद सिरका डाल के इनको अच्छे से मिक्स कर लें। सफेद सिरका डालने का ये मकसद है कि हम इस चटनी को लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सफेद सिरका नहीं डालेंगे तो फिर आपकी ये चटनी हफ्ते बाद खराब हो जाएगी। तो ये देखिए एकदम चटपटी चटखारेदार मजेदार सी हमारी मूली की चटनी बनके हो गई है तैयार। सच में दोस्तों, अगर आपने एक बार इसको खा लिया तो आप दाल सब्जी को छोड़ के ना सारी रोटी इसके साथ ही खा जाओगे। मूली की चटनी की एकदम न्यू रेसिपी है ये, ना मेहनत ना इंतजार, बस अभी बनाएं और अभी खाएं। आप इस चटनी को बना के 20 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। मेरी वीडियो जरा भी अच्छी लगे तो लाइक कर दें। ऐसी मजीद आसान रेसिपीज के लिए फॉलो कर लें। थैंक यू।